अमूमन दूल्हे शादी के पहले दिन ही लुट जाते हैं, लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दूल्हा शादी के दूसरे दिन लुट जाता है। और लूटने वाला कौन होता है? नाजरीन, उस दूल्हे की अपनी जाती बीवी, जिसके साथ एक रोज कबल उसने निकाह किया होता है, उसे उसकी बीवी ही चूना लगा के हो जाती है फरार। और नाजरीन, ये केस किस मुल्क में पेश आया है, ये वाकया किस कंट्री में आया है? हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में, जहां पे खवातीन की रेशो तादाद के लिहाज से मर्द हजरात से कहीं ज्यादा है। और ये तो ज्यादा है सो है, इसके अलावा वो खवातीन जो अनमैरिड अभी तक अपने घरों में बैठी हैं, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, या अच्छे रिश्ते ना आने की वजह से, या उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उनका निकाह नहीं हो पा रहा। एक तो खवातीन की रेशो ज्यादा, दूसरा फिर उनका निकाह भी नहीं हुआ बावजह कोई भी। इस बना से आप हिसाब लगा लें कि ऐसी कंट्री में ऐसे वाकयात होंगे तो फिर मजीद दुश्वारी तो पेश आएगी खवातीन के निकाह में, रिश्तों में। बहरहाल खैर, आते हैं अब अपने केस की तरफ। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वकुआ रावलपिंडी में पेश आया, रावलपिंडी के इलाका नियाजी टाउन में। नाजरीन, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नसीराबाद के इलाका नियाजी टाउन, जहां पे ये सारी वारदात होती है। नाजरीन, होता यूं है कि इस केस में बकौल दुल्हा के जो बिचौला, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं रिश्ते करवाने वाले को, बिचौला भी मुलव्वस था। क्योंकि नाज़रीन, अब यहाँ पे देखिए दूल्हे का भी कसूर है। बिचौले का मतलब ये होता है ओला रखने वाला, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि किसी का अगर दोनों फिरकीन का बाहमी रिश्ता हो रहा है तो दोनों में कोई भी, जाहिर सी बात है, इंसान है, फैमिली है, कोई ऐप पोशी वो बिचौले का काम होता है, वो करता है और दोनों फिरकीन के सिर जुड़वा देता है। यहाँ पे भी बिचौले ने यही काम किया, लेकिन यहाँ पे इसने ऐप नहीं, आप कह सकते हैं बड़ा सारा अजूबा छुपा के रखा था। होता यूं है कि ये खातून जिसके साथ इस दूल्हे का निकाह होता है, इसका ना तो कोई चाया ना कोई चाचा, फर्जी बाप फर्जी माँ दिखाई गई है दूल्हे को, और उसके बाद उन दोनों का निकाह होता है। निकाह के बाद पहली रात गुजरती है, दूसरे दिन बीवी अपने शोहर से ख्वाहिश जाहिर करती है कि मैंने अपने वालिद को मिलने जा रहा है, मैं उनसे उदास हो गई हूँ, लिहाजा मैं मिलना चाहती हूँ। दूल्हा कहता है जी सत बिस्मिल्लाह, चलो भज भज के नौकरियां दवांगे। फिर क्या था, दूल्हा अपनी बीवी को लेता है और उसके मायके की तरफ यानी कि नियाजी टाउन की तरफ रवाना होता है। रास्ते में साथ बिचौला भी होता है। बिचौला एक होटल पे रुकता है और ये कहने की गर्ज से बीवी को साथ लेके जाता है कि मैं इसका चेंजिंग करवा के लाता हूँ, लिबास चेंज कर ले। ये खैर दोनों गए। दूल्हा वहां बैठा बैठा बेचारा बूढ़ा हो गया। जब उसने देखा कि यार इतनी देर हो गई, कॉल पहले तो गया, जाके चेंजिंग रूम चेक किए, वहां पे था ही नहीं कोई। उसके बाद नंबर सारे के सारे बंद, ना माँ का, ना बाप का, ना बिचौले का, ना बीवी का, किसी का भी नंबर नहीं लगा। थक हार के वो बेचारा हवास बाख्ता हो गया और उसके बाद वो गया सीधा थाना, यानी कि नसीराबाद रावलपिंडी का जो थाना है वहां पहुंचा है। जाके उसने वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है और उसने ये बयान दिया है कि फलां दिन मेरा निकाह हुआ है, इस तरह मेरी बीवी मेरा इतना सामान लूट के ले गई है। नाजरीन, 1,20,000 रुपए के कपड़े थे जो महंगे उसने अपनी बीवी को बरी के तौर पे दिए थे वो, और 2.5 से 3 लाख रुपया नकदी उसकी बीवी लेके फरार हुई है, और साथ 3 तोले जेवर वो भी वो साथ लेके रफू चक्कर हो गई, और इसी के साथ साथ उसका कीमती सामान भी साथ ले गई है। नाजरीन, अभी तक कोई पता नहीं चला वो कहां गई है, कहां से आई थी, रफू चक्कर हो गई है। और ये तो जस्ट एक ट्रेलर है। पाकिस्तान में ऐसे केस आए दिन सामने आते रहते हैं, लिहाजा एहतियात बरता करें। जहां पे भी रिश्ता करना है, सबसे पहले आप फोटो ना देख के भी हाँ भाई लड़की ओके है या लड़का ओके, ना उनका जाएं, उनका फैमिली बैकग्राउंड चेक करें, अता पता करें कहां से आए हैं, कहां से रहते हैं। पुराने वक्तों में तो जब निकाह किया करते थे पाकिस्तान में रहते हुए, अगर आप 19 या 18 की बात करें, इस दौर में जब निकाह होता था तो तब लोग पीछे इंडिया का पूछते थे, भी इंडिया में भी किस गांव से उठ के आए हो, किस फैमिली के साथ ताल्लुक है, आपकी जुबान कौन सी है, खानदान गोत, हर चीज पूछी जाती थी। अब तो जस्ट फोटो देखते हैं और ओके कर देते हैं, फिर उसका नतीजा यही भुगतना पड़ता है। कभी लड़की फरार कर रही होती है तो कभी लड़का फरार करके निकल जाता है। नाजरीन, एहतियात बरता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह निगहबान।